फतुहा विधानसभा इन दिनों बाढ़ के चपेट में हो और देखिए किस तरीके से भाजपा नेता विजय यादव किस तरीके से रात के 10 बजे इस वक्त जल्ला के संप हाउस पर पहुंचे और देखिए किस तरीके से रात में जो है वो निरीक्षण कर और बाढ़ का स्थिति का जायज़ा ले रही है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रात के 10 बजे की, जब पूरा फतुहा सो रहा था और बाढ़ की मार झेल रहा है, लेकिन उस बीच रात के 10 बजे देखिए किस तरीके से फतुहा के बता दें कि भावी प्रत्याशी 2025 के विजय यादव देखिए रात दिन जो है बाढ़ की स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं कि कैसे बाढ़ से लोगों को राहत दिलाया जा सके। और इसके लिए रात के 10 बजे देखिए ये जल्ला के कई संप हाउस से इन्होंने जाकर जो है उसका निरीक्षण किया और बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लिया है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रात के 10 बजे की, जब सभी लोग सो रहे थे, लेकिन देखिए इस भाजपा नेता को कि किस तरीके से जो है अपने जनता के लिए, जनता को कैसे बाढ़ से राहत मिले, इसके लिए संप हाउस रात के 10 बजे इस वक्त पहुंच गया है और वहां पर स्थिति का पूरा जायजा ले रहा है। छोड़े जाते इस पूरे वीडियो के साथ में और देखिए क्या कुछ इस चीज़ को लेके कहते हैं और कैसे जब वो चुनाव जीत के आते हैं तो कैसे बाढ़ से फतुहा विधानसभा की जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सीधा सुनाते हैं। विजय यादव जी, आप अचानक संप हाउस का निरीक्षण करने क्यों पहुंच गए? 2013 में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के सत्येंद्र नारायण कुशवाहा जी स्वर्गीय हो गए जी, अध्यक्ष थे, मैं उनका उपाध्यक्ष था। पटना महानगर का मैं प्रभारी था। उस समय जल्ला जलमग्न हुआ करता था। इसका नाम ही जल्ला था क्योंकि शहर के जितना भी पानी निकलता था जी, आकर के जमा होता था। यहाँ से पानी निकलने का एकमात्र साधन था तो नाला के माध्यम से था, बरमुक्ता नाला के माध्यम से और बादशाही पैन के माध्यम से। शहर का पानी यहाँ आने के बाद इन दो नाला से पकड़ करके माधोपुर और खानपुर के पास जाकर के पुनपुन नदी में गिरता था जी। परेशानी तब खड़ी होती थी जब पुनपुन का लेवल ऊपर होता था जल स्तर का और जल्ला का नीचा होता था, तो फाटक बंद होता था, पटना से पानी उठाता था, जल्ला में और पानी भरने लगता था, घर घर में पानी घुसने लगता था। 2005 में ही एनडीए की सरकार बनी, तब से हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन किसान मोर्चा उपाध्यक्ष होने के नाते मेरी दायित्व बढ़ गई। मेरी दायित्व बढ़ गई तो मैंने कोर्ट किया कि मैं जल्ला में संप हाउस लगवा करके ही रहूँगा, तभी जल्ला वासियों का कल्याण होगा और किसान बहुल क्षेत्र होने के कारण किसानों का भी जान बचेगा। आज इस बात का खुशी है, कभी पूर्णतः संप हाउस तो बन करके तैयार नहीं हुआ है जी, लेकिन इसको कह सकते हैं तत्कालीन व्यवस्था में 7 संप हाउस का एक छोटा बड़ा सा मोटर, माधोपुर जो जल निकासी जहाँ से होता है, जहाँ स्विच गेट है जी जी, वहाँ पर है, खानपुर के पास 6 है, ये दोनों कार्यरत हैं। मुझे पता चला था कि परसों एक ट्रांसफार्मर वहाँ का खराब हो गया था। तत्कालीन एसडीओ इंजीनियर सभी को मैंने आग्रह किया और आग्रह करने के बाद विदिन 3 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर फिर से चालू हुआ। तो मैं वही निरीक्षण करने गया था कि सब चालू है कि नहीं सब जी, तो पंप सब चालू था। जी, सरकार के कर्मचारी वहाँ बैठे थे, विभागीय लोग। रात तो मैं थोड़ा खुश भी था इसलिए कि जलस्तर कल पुनपुन का घटा था जी, तो आज लगा था कि फाटक हो जाएगी, लेकिन फिर पुनः सुबह 3:30 बजे से बारिश होना शुरू हो गया। तो शायद आज स्विच गेट न खुले, लेकिन मुझे लगता है कि कल स्विच गेट अगर बारिश नहीं हुई तो निश्चित रूप से खुल जाएगा और जल्ला वासियों को राहत मिलेगी। मतलब आप पूरा नज़र बनाए हुए हैं इन चीज़ों पे? मैं किसान तो विजय यादव जी, आप इस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं इन चीज़ों पे? देखिए,
इसको हम इस रूप में लेते हैं कि पुनपुन किनारे फतुहा विधानसभा बसा है। जी। पुनपुन का जलस्तर जो ही ऊपर होता है तो विभिन्न पंचायत के विभिन्न गांव के घर का भी डूबने का खतरा पैदा हो जाता है, फसल तो बर्बाद हो ही जाता है। इन दिनों मैं जब मुआयना कर रहा हूँ तो ये पा रहा हूँ कि 6-7 साल के बाद फिर इतना नुकसान किसानों को हुआ। जी। मैं सीओ महोदय को भी बोला हूँ, सीओ महोदय के लगातार संपर्क में हूँ, वीडियो महोदय से राहत सामग्री का व्यवस्था करा करके विभिन्न जगहों पर भिजवा रहा हूँ। मैं पहले भी कहा था कि मैं किसान का पुत्र हूँ और किसान मेरे हृदय में बसते हैं, उनका कष्ट मुझे लगता है कि मुझे कष्ट है, तो रात और दिन मैं तो सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा होता है। जी। और हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि सेवा परमो धर्म, जी। यही मंत्र लेकर के हम लोग आगे पहुँचे। जी जी। तो क्या लगता है कि आरजेडी के कई बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं, तो क्या अगर उन लोग कुछ प्रयास किए हुए मतलब किसे रहते तो इस तरह का नौबत नहीं आता? मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जी। मैं इतना जरूर कहूँगा जी। कि आशाएं उनसे बहुत थी, जी। निराशाएं में बदल गई। जी। निराशा को दूर करना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है, चूँकि सरकार हमारी है जी। और आगे आने वाले दिनों में भी सरकार हमारी ही रहेगी। जी। ये पूरा बिहार मान रहा है, लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं सरकार यही रहे, जी। तो और दायित्व तो हम लोगों को बढ़ जाता है कि इस क्षेत्र का विकास को गति हम कैसे दें, जहाँ भी समस्याएं हैं उससे हम कैसे निपटें। जी जी। तो क्या विजय जी इस बार जो है फतुहा विधानसभा का मूड बदला है और लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम कुछ बदलाव करें और बदलाव के रूप में आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी भी चर्चा सभी जगहों पे है। क्या लगता है कि आप अगर आते हैं और आपको जनता भारी मतों से जिताती है तो क्या आप इन सब चीज़ों को दुरुस्त करेंगे? जो फतुहा आज है वो ऐसा नहीं रहेगा, कुछ अलग रहेगा? समस्याएं हैं, समस्याएं के जड़ को भी मैं समझ रहा हूँ जी। उसका निदान का रास्ता भी निकलेगा। जी। निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते मेरी दायित्व बनती है कि हमारी सरकार है तो हम सरकार के योजनाओं से लोगों को जितना लाभान्वित कर सकें, ये तो मेरा फर्ज है। जी। फर्ज मेरा है और मैं तो इस धरती में जन्म लिया हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, इस लायक हुआ हूँ कि लोग हमसे आशा लगाए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी आशा को पूर्ति करने के लिए हम रात दिन एक कर देंगे और प्रयास करूंगा कि उनको कम से कम कष्ट का सामना करना पड़े, ऐसे मेरी आशा है। जी जी। ठीक है। तो देख सकते हैं ये थे विजय यादव जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं फतुहा में पला हूँ, बढ़ा हूँ, सब कुछ है। फतुहा को इन्होंने बहुत करीब से देखा और फतुहा के खासकर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी इन्होंने ज़बरदस्त काम किया और कई तरह के इन्होंने बताया कि सम्प हाउस के लेके जो है लगातार जो है ये निरीक्षण भी कर रहे हैं और किसानों के को जो है फसल का नुकसान न हो उसे बचाने के लिए तमाम तरह के इन्होंने प्रयास किए और इनका दावा है कि जिस तरीके से यहाँ पर राजद का बोलबाला रहा है उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि हमको अगर मौका मिलता और हम सेवा के लिए ही हम यहाँ हैं और सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो इनके संगठन का जो एक सीख है, जो इनके पार्टी का एक सीख है, उस धारा पे ये चल रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि निश्चित तौर पे हम आते हैं तो फतुहा की तस्वीर बदलेगी। फतुहा में जो अब तक नहीं हुआ है वो हम कर दिखाएंगे और फतुहा का रूप स्वरूप सब कुछ नया दिखेगा और इसके लिए ये पूरा प्रतिबद्ध है और पूरे मजबूती से मैदान में है और पूरे मजबूती से फतुहा विधानसभा के जनता के साथ ये खड़े हैं और जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये तस्वीर हम आगे भी जाएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल देश दुनिया से गांव से शहर तक के लिए खबरों के लिए देखते रहें टुडे भारत 24। तब तक दें हमें इजाज़त। नमस्कार।